ओम पृथ्वी त्वयादृता लोका देवी त्वां विष्णुनादृता त्वां च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। धरती माता को प्रणाम कर लेंगे। चंदन धारणम। हाँ जी, तिलक करना है। तिलक क्या करना है? आपको आपस में एक दूसरे को करना है। तिलक क्यों करते हैं मस्तिष्क पे? तिलक इसलिए करते हैं कि शरीर की सारी क्रियाओं का संचालन किससे होता है? मस्तिष्क से होता है। हमारा जो मस्तिष्क है ये इस पूरे शरीर का एक कंट्रोल रूम होता है, इसी पे चलता है। कोई भी कितना ही बड़ा आदमी चाहे पहलवान हो, शरीर में कितना भी मतलब हष्टपुष्ट हो, लेकिन अगर उसका मस्तिष्क हिल जाता है तो फिर उसका शरीर किसी काम का नहीं होता है। अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है। एक बार आपको बताएंगे, मंत्र बोलेंगे तभी। क्या है कि हमारा जो शरीर का पूरा संचालन जो होता है मस्तिष्क से होता है। इसीलिए पुलिस वाले क्या कहते हैं कि हेलमेट लगाया करो, मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट लगाना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर मस्तिष्क बच जाता है तो दूसरी जगह जो होता है चोट वो सही हो जाता है, और मस्तिष्क चला गया तो फिर आदमी चला जाता है। और इसमें क्या है कि मस्तिष्क हमारा शांत रहे, इसमें कभी गुस्सा न हो, शांत रहे हमारा मस्तिष्क और विवेकवान बना रहे। इसीलिए हम तिलक लगाते हैं मस्तिष्क पे, और हमारे जो आत्मा का जो निवास होता है वो हमारे मस्तिष्क में यही होता है, आत्मा का निवास। तो आइए इस स्थान पर हम तिलक लगाएंगे। सभी लोग आपस में एक दूसरे के तिलक लगाएंगे। पति पत्नी भी आपस में तिलक लगाएंगे, क्योंकि पत्नी के लिए देवता, पति जो है उसका देवता होता है। तो इसलिए आपस में आप एक दूसरे के तिलक लगा सकते हैं। यहाँ से मंत्र बोला जा रहा है, एक दूसरे के तिलक लगाएं। ओम चंदनस्महात् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रक्षा सूत्र, रक्षा सूत्र कलावा सभी अपने पास में ले लें और अपने बाएं हाथ में लेके दाहिने हाथ से ढक लें। रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है? कि व्रत लिया जाता है कि हम श्रेष्ठ कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, भगवान का कार्य करेंगे। इसीलिए रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ के पुरुषों तथा अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ के बनता है और महिलाओं के बाएं हाथ के बनता है। इस जो पुण्य कार्य में भाग लेते समय व्रतशील बनकर उत्तरदायित्व तो स्वीकार करने का भाव रखा जाए कि हम आज से श्रेष्ठ कार्य करेंगे। हाँ, मंत्र के साथ में बांधे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। एक दूसरे को बांध दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजनम। आज जो ये हमने कलावा बांधा है, इसमें आज से हम क्या करेंगे? गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। इस श्रेष्ठ यज्ञ में आज हम आए हैं तो एक अच्छाई जरूर लेकर जाएं।
तो क्या करना है? गायत्री महामंत्र का उच्चारण करना है। गुरुदेव ने तो कहा 3 माला। अगर आप 3 माला नहीं कर सकते तो आप 1 माला भी करें 108 बार, अपने घर में सुख शांति के लिए, अपने घर में सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए। अब गायत्री मंत्र ही क्यों करते हैं? कहते हैं गायन त्रायते इति गायत्री, जिसके गायन से हमारे प्राणों का त्राण हो वही गायत्री है। गायत्री क्या है? वेद माता है, वेद माता है। यानी जो चारों वेद है, चारों वेदों की गायत्री के ही 4 चरण हैं। देव माता है, सभी देवों की माता है। गायत्री महामंत्र के अंदर 24 शक्तियां होती है। एक एक चाहिए यार।